दादी जी तो को शाम तक वापस आना था, इतनी देर हो गई अब तक नहीं आए। घबराइए नहीं भाभी, कई बार रास्ते में फोन की लाइन नहीं लगती है। वैसे भी ऑफिस में कई बार अफसरों के साथ देर भी तो हो जाती है। और रास्ता चाहे वो जिस काम से भी जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए बाजार ही क्यों ना जाए, और हमें बता कर जाते थे। और आज यूं इस तरह बिना बताए जोधपुर, और फिर माही और भवी भी तो उनके साथ है। वही तो, अकेला ना गया है, तीनों साथ गए हैं। सास और साली साथ में है, आ जाएंगे शाम तक। और तुझे याद है ना मैंने जो कहा था कि भूल गई? पोता चाहिए मुझे। भेड़ की या नहीं? एक महीने में से 2 दिन तो निकल गए, 28 दिन बचे हैं। और तू अब अपने मर्द की राह ताकना छोड़ और घर के बाकी काम देख, वो भी तो तेरी जिम्मेदारी है। एक ने तो घर में बंटवारा करवा दिया। अब तू ऐसे कोई बवाल मत करवाना। उधर क्या देख रही है? मत देख, नहीं तो उसका रंग चढ़ जाएगा तुझ पर। जा, शंकर के अनारी के बापू को दवाई दिया। जी मां साहब। बापूसा, आपकी दवा का समय हो गया है। अनादि आया? नहीं बापूसा, और फोन भी नहीं लग रहा है। घबरा मत, जल्दी लौट आएगा वो। दवाई दे।
शंकर के बाबू क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या कह रही तूने? हमने सब दवाई बनाई थी माता। शंकर के बाबू क्या? दवाई दी थी ये जहर। क्या किया तूने? मेरे पति को मार तो नहीं दिया तूने? ये क्या पिला दिया, क्या पिला दिया? खतरे से बाहर है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। दवा के बदले जहर कैसे पिलाया गया? वो तो मरीज ने बयान दे दिया है कि ये सब अनजाने में गलती से हुआ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, वरना ये सीधे पुलिस केस होता और आप सब लोग मुश्किल में पड़ जाते। आगे से ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। क्यों रे? क्यों दिया जहर? जिस ससुर की तूने जी जान से सेवा की, उन्हें जहर क्यों दिया? नहीं मासा, हम आपकी कसम खाते हैं, हमने उन्हें जहर नहीं दिया। हमने तो उन्हें वही दवा पिलाई थी जो वहां बोतल में रखी थी। जी तो बहुत करता है कि तेरी बात मान लो, और फिर सोचती हूँ अगर तुम हमें जेल भेज सकती तो कुछ भी कर सकती। आज अगर डॉक्टर टाइम पे नहीं आता तो मैं विधवा के भेष में तेरे सामने होती। आज के बाद तू शंकर के बापू को दवाई नहीं देगी। वाह माफा, क्या इंसाफ है आपका।
मैं करती तो आप मुझे कब का इस घर से बाहर निकाल चुकी होती या मेरे 2 टुकड़े कर चुकी होती। मैथिली को सिर्फ चेतावनी, क्योंकि मैथिली इस घर को वारिस दे। तो अगर ये सच मानती है तो मान ले, पर सच्चाई तो ये है कि मैं अपने वारिस के स्वार्थ में आकर तुम लोगों के साथ जितनी भी सख्ती करूं, मैं जानती हूं मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, एक बार मुझे जहर दे देगी, लेकिन शंकर के बाबू के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, जो उन्हें इतना प्यार इतना लाड देते हैं। मुझे तुझे लगता है मैं कड़वी हूँ? हाँ, मेरी जबान कड़वी है, इसलिए सबको मैं बुरी लगती हूँ, लेकिन सबके लिए मेरे दिल में इतना प्यार है, प्यार भरा पड़ा है तुम सबके लिए। कभी कभी तो लगता है कि बेटी से ज्यादा मैं अपनी बहुओं से प्यार करती हूँ। जो तेरे साथ हुआ वो तेरी बदकिस्मती थी, ऐसा ही लिखा था, क्योंकि गुरुमाई ने मुझे कह दिया था कि इस घर का वारिस तू नहीं देगी, इस घर को वारिस देगी अब माना है कि तूने हमारे साथ ज्यादती की है, और मैं ये भी समझता हूं कि अनामिका का गिरना सिर्फ एक दुर्घटना थी। जो हुआ बुरा हुआ, और मैं हर बुरी बात भूल जाना चाहता हूं मां। शायद बापू के साथ यह हादसा होना इस बात का इशारा था कि घर का बंटवारा नहीं होना चाहिए था मां। मैं या ये कहूं कि हम अब हर बात भूल जाना चाहते हैं मां। शंकर जैसा चाहते हैं ऐसा ही होगा। मानती हूँ कि ये सब मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शंकर और बापू के लिए मैं कोशिश करूंगी। मैंने आपको माफ किया माँ। मुझे भी माफ कर दे मां। इस घर के बीच बंटवारे की लकीर की बात करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी मां, और जो होना है वो तो होता ही है ना। तेरा है दोस्त है, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरा सुहाग नहीं टूटा, मेरा घर नहीं टूटा। बस अब वारिस मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूं। आज तक आपके सामने सिर्फ शिकायत लेकर ही आया हूँ। आज हम आपका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। आज आपकी वजह से हमारा परिवार वापस एकजुट हो गया है। लेकिन भगवान, एक गुत्थी को सुलझाने में आपको हमारी मदद करनी ही होगी। आखिर बापूसा की दवाई की जगह जहर किसने रखा?
हमें कोई बाहर का आदमी तो हो नहीं सकता। और उसकी माँ भी इस वक्त घर पे नहीं है। फिर कौन हो सकता है जिसने बापू सा की जान लेने की कोशिश की? हम पता करके ही रहेंगे कि ये साजिश किसकी थी। बस हमें आशीर्वाद दीजिए भगवान, हमें आशीर्वाद दीजिए। किसी ने बापू की जान लेने की कोशिश की। कौन हो सकता है इसके पीछे? बापूजी को दवा देने की जिम्मेदारी तो तितली की है ना? मैंने माफ कीजिएगा, अपनी बहन के खिलाफ तो मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बापूजी की जान लेने की कोशिश तितली नहीं की होगी। वारिस की मनसा तो बापूजी की थी ना। सोचा होगा छोरी ने, अगर बापूजी ही नहीं रहेंगे तो वारिस की मांग भी खत्म हो जाएगी। चुप कर छोरी, मेरी बहू खुलकर मेरे खिलाफ जाएगी पर पीठ में छोरा ना भोंकेगी। इसी की सेवा का फल है कि शंकर के बापू बिस्तर से फिरने लगे। वो क्यों करेगी ऐसा? वही तो मैं कह रही हूँ। उसे लगा होगा कि बापूजी की जान बचाकर वारिस पैदा करने की मुसीबत गले बांध ली है उसने, और अब उसे मुक्ति की चाह हो गई। क्या कह रहे तुम? जो मन में आए बके जाइए, होश में तो हो तुम। नहीं मैथिली, कहने दो उसे। क्या कह रही थी? मैं ये बोल रही थी कि मैथिली को यही लगा होगा कि अभी तो इसके खेलने खाने के दिन है और इसका झंझट कौन है। इसने बापूजी की सेवा तो की, लेकिन तब तक जब तक उन्होंने वारिस नहीं मांगा। लेकिन जैसे ही ये बात छिड़ी, उसका मन बदल गया। हाय राम थारी माया, कहीं धूप कहीं छाया। अरे ये छोरी तो अपनी बहन का घर फूंकना चाहती है। अब मचला बहन अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सके हैं।